ISPCS के इस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो कि 2020 और 21 में चर्चा में रहे भारत की, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए, पहला आपको कहता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क है आपका ओडिशा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका ओडिशा में है और यह जो है चक्रवात यास के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, जिस कारण से यह चर्चा में रहा है। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका है ओडिशा में। चक्रवात यास के कारण उद्यान को काफ़ी नुकसान हुआ, इस कारण यह चर्चा में रहा है। आगे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, इस कारण यह चर्चा में रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को राजस्थान सरकार ने इन तीनों टाइगर रिजर्वों को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर को विकसित करेगी और यह जो है राजस्थान में है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने इन तीनों टाइगर रिजर्वों को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखता है पन्ना बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व है, सॉरी तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश से यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्कों में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। यह जो है भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत इसमें की गई है। इस बात को आप याद रखें, भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत इसमें की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि यह मध्य प्रदेश में आपका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यानी मध्य प्रदेश में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत इसमें की गई है। उसके बाद आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में आपका बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसे दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। फॉरेस्ट स्टाफ होते हैं उन्हें कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा है। यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है और पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने के लिए चर्चा में रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यह कि उत्तराखंड में है और पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने के लिए चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106 इस नेशनल पार्क में देखा गया है, इस कारण यह चर्चा में रहा है। आगे चलते क्वेश्चन की ओर कहता है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बाघों की अत्यधिक मौत के कारण यह चर्चा में रहा है। यह जो है पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। जुलाई 2021 में 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखे जाने के कारण यह चर्चा में रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है जो कि 2021 में जुलाई के महीने में यह 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखे जाने के कारण यह चर्चा में रहा है। उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। जुलाई 2021 में अमराबाद टाइगर रिजर्व यह कि तेलंगाना में है। जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान इसमें की गई है, जो कि अमराबाद टाइगर रिजर्व में 14 नए बाघों की पहचान की गई है। यह जो है तमिलनाडु में है, सॉरी तेलंगाना में है। यह जो है तेलंगाना में है। उसके बाद चलते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया, यह अवार्ड इसे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
कहता है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो असम सरकार ने देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए अधिसूचना जारी किया है। जबकि वही आपको बता दें रायमोना नेशनल पार्क को आपको असम सरकार ने जबकि रायमोना नेशनल पार्क को असम सरकार ने इसे 6ठा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। आप इसे याद रखेंगे इस तरह से देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को असम सरकार ने नेशनल पार्क को असम सरकार ने 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। जबकि रायमोना नेशनल पार्क को असम सरकार ने इसे 6ठा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इस वजह से यह चर्चा में रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं असम सरकार ने देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यह अधिसूचित किया है और जो रायमोना जो नेशनल पार्क इसे 6ठा बनाने के अधिसूचित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका करलापट वन्य जीव अभयारण्य यह कि ओडिशा में है। हेमिरेज सेप्टिसिमिया के कारण इस वन्य जीव अभयारण्य में 6 हाथियों की मौत हो गई, जिस कारण से यह चर्चा में रहा है। यहाँ जो है हेमिरेज सेप्टिसिमिया के कारण इस वन्य जीव अभयारण्य में 6 हाथियों की जो मौत हो गई, इस कारण से यह चर्चा में रहा। यह करला वन्य जीव अभयारण्य जो है ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। यह जो है पन्ना टाइगर रिजर्व और यह मध्य प्रदेश में यूनेस्को को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के हिस्सा के कारण यह चर्चा में रहा है। यानी कि यहाँ जो है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व मैं यहाँ लिख दूँ पन्ना टाइगर रिजर्व आप समझ जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपका है जो कि आपको दिख नहीं रहा हो। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के हिस्सा के कारण यह चर्चा में रहा है। इस तरह के आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने के लिए पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।